ओके जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। यस, मैं बोलूँगी तो आवाज़ आएगी ना। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड एंड फाइन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सेकंड थिंग इज़ दैट विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बिकॉज़ यू गाइस आर दोज़ हू लव टू स्पीक एंड आई थिंक हू लव टू राइट। पहले तो ना मैं कुछ बातें आज आप लोगों से सेशन में क्लियर कर दूँ। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं अभी तक। सेशन में होने के बाद हमारी ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, बट स्टिल यू गाइस डिडंट गेट दैट व्हाट्स द कांसेप्ट ऑफ द क्लास। तो थोड़े से मैं आपको क्लास का प्रोसीजर बता दूं कि आप लोगों की क्लासेस होंगी कैसे, ताकि आपको तमाम चीजें पहले से पता हों, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग अभी तक कंफ्यूज हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बहुत क्लियर एंड कट पहले दिन भी बता चुकी हूँ। दिस सेशन वी आर गोइंग टू टेक जस्ट फॉर योर स्पोकन। स्पोकन मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीकिंग। मैंने अभी गलती से अपना मोबाइल उठाया, गलती से आप लोगों का चैट रूम खोलने का मौका मिला। इसे मैं गलती ही कहूंगी, क्योंकि खुशी बिल्कुल नहीं हुई उसको देख के, क्योंकि वहां सबकी राइटिंग में मैसेजेस थे। मैंने आप लोगों को ये बात बहुत क्लियर कही थी कि देखिए, यू गाइस हैज टू वर्क ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स प्लीज। मैं उस ग्रुप में इस चीज को क्रॉस करके बाउंड्री लगा दूंगी कि आप में से कोई भी वहां रिटर्न मैसेज नहीं करेगा। इफ यू वांट आस्क एनीथिंग, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से मैं आप सबके साथ अपना पर्सनल नंबर शेयर कर चुकी हूँ। यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली, ठीक है। रूल नंबर वन, you guys are not allowed to write anything in the group. Rule number two, you have to speak. And second thing is that you have to speak in English. जी, बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट बातें हो रही हैं वहाँ पे। मैं बार-बार कह रही हूँ कि वहाँ पे आप लोगों को किसी चीज़ की ये परमिशन नहीं है। आप लोग एक-दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, हाँ भई आप किस शहर से हैं, आप किस शहर से हैं। इस चक्कर में आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में कि हम इस वक़्त कर क्या रहे हैं, और हम तमाम मतलब आप लोगों ने माशाल्लाह कल का पूरा दिन वेस्ट किया। और उसके बाद आज भी जिस तरह से चल रहा था, तो इट वाज़ टोटली वेस्टिंग थिंग। अच्छा जी, जिनके पास नहीं है, ये देखें जी, मैं सेंड कर देती हूँ आपको, ठीक है? बट माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू वन्स अगेन, प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ डोंट डू दिस। यू ऑल हैव माय नंबर नाउ। एक-दूसरे को टेक्स्ट नहीं करेंगे आप सब, कि किसी लड़के की मुझे कंप्लेन ना आए कि जी आप लोगों ने किसी लड़की को डिस्टर्ब किया, दिस एंड दैट। प्लीज़ ट्राई टू बी मैच्योर वन। यू आर हियर टू लर्न, you are here to make yourself important. You are here to make your identity stronger. Why you all are working on this kind of stuff? तो इस तरह की बातें आप लोग प्लीज मत कीजिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। पहली बात तो ये पर्सनल मत जाइए। दूसरी बात ये कि अगर ग्रुप की चैट ओपन हो रही है, वो रोजाना ओपन होगी। जिस दिन आपका लाइव सेशन होगा उस दिन ओपन नहीं होगी। सिर्फ 30 मिनट्स के लिए सेशन से पहले ओपन कर दी जाएगी कि आपकी कोई क्यूरी है तो आप उसके बारे में कर सकते हैं कोई ना कोई क्वेश्चन। बट अगर वो रिटर्न फॉर्म में होगा, मैं नहीं जवाब दूंगी। मैं आप लोग को क्लियर बता रही हूँ। अगर आप लोग मुझसे स्पीकिंग में बात करेंगे, तो ही मैं आपको जवाब दूँगी, अदरवाइज़ मैं आप लोगों के किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दूँगी। दूसरी बात ये, मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे आप लोग, मैं बार-बार कह रही हूँ। गलत इंग्लिश बोल लीजिएगा। माय इश्यू इज़ दैट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने ये नहीं कहा सही इंग्लिश बोलें। आप सब के सब इतने सारे लोग हैं माशाल्लाह से। बहुत सारे लोगों ने कल मुझसे क्वेश्चन किया, जी मिस यू आर वेस्टिंग आवर टाइम। आप इंट्रो ले रही हैं। आपको पता है मैं इंट्रो क्यों ले रही हूँ? मुझे पता है। मैं 2 महीने भी लगा लूँ तो आप 200 लोगों के नाम नहीं याद रख सकती। मेरा मेन पर्पज़ आप लोगों के नाम याद करना नहीं है। मेरा मेन पर्पज़ आप लोगों के अंदर थोड़ी-सी एबिलिटी बढ़ाना है कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कराने की हिम्मत रखें लोगों के सामने। मेरा मेरा मेन पर्पज़ आपके अंदर से फ़ियर ऑफ पीपल रिमूव करना है। आप लोगों को जानना नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मत किया करें। अगर कोई बात मैं कर रही हूँ तो उसकी कोई ना कोई रीज़न है। उसके पीछे बैकग्राउंड पे कोई लॉजिक है, उसी वजह से मैं ये बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को, हाँ, अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आई लव टू गेट दैट, मुझे पर्सनल दीजिए। आपको कुछ बुरा लग रहा है, आज भी कोई 2-3 लोग इसी बात पे मुसलसल बहस करते रहे, मैंने 1-2 वॉइस नोट सुने हैं कि जी ऐसा क्यों हो रहा है, हम इंट्रो पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे बताएँ, आप भी तो क्रिटिसिज़्म करके टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं? नाउ क्वेश्चन इज़ दिस ना, तो प्लीज़ इर्रेलेवेंट बातों को इग्नोर करें। अपना भी जो है वो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करें और दूसरों को भी करने दें। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इस तरह की तमाम चीज़ें मैं ग्रुप में बर्दाश्त नहीं करूँगी। सेकंड थिंग इज़ दैट लास्ट वार्निंग दे रही हूँ सबको, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। पूरा परफॉर्मा आप लोगों के ग्रुप में ऑलरेडी आ चुका है। कोई सेपरेट ग्रुप आप लोगों का नहीं बनेगा। किसी किस्म का कोई सेपरेट ग्रुप नहीं बनेगा। क्लास को है तो क्लास डेफिनिटली को ही होगी। आप लड़कियों को फिर एक काम करें, एक तख्त बिछा लेते हैं, हम अलग-अलग कर देते हैं। सारी लड़कियाँ एक तरफ और लड़के एक तरफ, और सबसे पहले तो फिर मुझे निकालिएगा उस ग्रुप से, क्योंकि मैं तो लड़की हूँ। आप लोग तो को मेरा ही नहीं सकते।
मतलब आप लोगों ने एक दिन के अंदर इतनी सारी कंप्लेंट्स मेरे पास आ गई हैं, इट वाज़ आई मीन स्केयर्ड। मैं बहुत हैरान हूँ ये चीज़ें सुन के कि यार ये हो क्या रहा है? तो प्लीज़ इन तमाम चीज़ों को अवॉइड कीजिए। मैंने स इसलिए सबसे पहले जो है आप लोगों से आज ये बात की है कि मुझे ऐसा आप लोग सब के सब, आप लोगों को मसला है, मुझे अपने-अपने नंबर को टेक्स्ट करके बता दीजिए, अपना इंट्रो मुझे सेंड कर दें कि मिस हम ये हैं, दैट्स इट। मुझसे बात करें ना, आप लोगों को कोई इश्यू आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉर्ट आउट आपके क्लासमेट तो नहीं करेंगे। हाँ जी, लाहौर से कौन-कौन है मुझे बता दें, ग्रुप में ये मैसेजेस आ रहे हैं। इस्लामाबाद से कौन-कौन है जी, मुझे ये बता दें। ऐसा नहीं हो सकता। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। इसको मेरी डाँट समझिए या इसको मेरी रिक्वेस्ट समझिए। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली नेक्स्ट मुझे इस तरह की कंप्लेंट ना मिले। दूसरी बात ये कोई भी का चीज़ करनी है आपने तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वॉइस नोट के थ्रू कीजिए। बार-बार कह रही हूँ, मुझे आप लोगों की स्पीकिंग पे काम करना है, राइटिंग स्किल आप सबको बहुत आती है। बहुत अच्छी आती है। मुझे पता है आप सबके मैसेजेस बड़ा आप लोग अंग्रेज़ी मारते हैं इम्प्रेस करने के लिए, इस चीज़ से कोई इनकार नहीं है। मगर मसला पता है कहाँ आता है? व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स, इट मैटर्स अ लॉट। तो प्लीज़ बार-बार कह रही हूँ इस चीज़ को अवॉइड कीजिए एंड अवॉइड कीजिए। दैट्स इट आज के लिए इतना काफ़ी है। और इन तमाम चीज़ों को अगर अब किसी ने भी रूल को ब्रेक किया, मैं उस बंदे को चुपचाप ग्रुप से निकाल दूँगी। मैं क्लियर बता रही हूँ, मैं उससे कोई बात नहीं करूँगी। रिटर्न मैसेज अगर मुझे किसी का वहाँ नज़र आया, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं इतने सारे वॉइस नोट आप लोगों को नहीं भेज सकती। एक बैच नहीं है मेरे पास। सिर्फ़ आप लोग अकेले नहीं है जिनको मैं सारा टाइम देखती रहूँ। तो प्लीज़ सिर्फ वहाँ रिटर्न मैसेज मैं कर सकती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इतने सारे वॉइस नोट के अंदर ना ट्रेनर के वॉइस नोट गुम हो जाएगा तो आप लोग सुन नहीं सकेंगे। तो मैं सिर्फ वहाँ पे रिटर्न मैसेज करूँगी। मुझे जो कहना है या एडमिन की तरफ से कोई भी आपके पास आ रहा है मैसेज, वो लोग आपको रिटर्न मैसेज करेंगे। मगर आप लोग जो है वो रिटर्न मैसेजेस वहाँ नहीं करेंगे। सबके वॉइस नोट होने चाहिए। गलत इंग्लिश और दूसरी बात ये प्लीज़ अपनी जो लैंग्वेजेज़ है ना, वो मत बोलिएगा वहाँ। यू आर बाउंडेड टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं बार-बार कह रही हूँ, यू आर बाउंडेड टू स्पीक इन इंग्लिश इन द ग्रुप। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट पहले मैं इन तमाम चीज़ों को फिक्स कर लूँ, उसके बाद हम आगे लक्ष्य की तरफ मूव ऑन करेंगे। मुझे पहले ये बात बताइए जी, कौन-सा टाइमिंग प्रॉपर्ली है जिसमें आप में से ज़्यादा लोग अवेलेबल हैं? रात का कोई भी टाइम फिक्स करें, जिस वक़्त मैं आप लोगों के ग्रुप की चैट जो है वो ओपन कर दूँगी। मैं ग्रुप में सफीना नंबर शेयर कर चुकी हूँ, यहीं पे लाइव शेयर कर चुकी हूँ अभी अपना नंबर। आप चैट में आपको मिल जाएगा मेरा नंबर, बाकी ग्रुप से मिल जाएगा। जिसको भी इश्यू है वो मुझे डायरेक्टली बात किया करें, प्लीज़ इस तरह से ग्रुप में जो है ना वो बातें क्रिएट ना करें। मुझे एक्यूरेट टाइम बताएँ जी। मुझे एक्यूरेट टाइम बताइए जिसमें ज़्यादा लोग विलिंग हैं। 7 टू 8, 8 टू 9, 9, 8 टू 9, 8 टू 9। मैं उस टाइम पे आप लोगों की चैट ओपन कर दिया करूँगी और आप सबको वहाँ पे एक-दूसरे से बात करनी होगी। रोज़ के 2 बंदे जो हैं वो उसको लीड आउट करेंगे, वो तमाम लोगों को टॉपिक देंगे डिस्कशन के लिए जिस तरह से मैं हमेशा से सेशंस को लेके चलती हूँ। कल इंट्रो का पर्पस सिर्फ इतना था आप लोगों की ये हैबिट बनानी थी कि आप लोग बोलने के काबिल हो जाएँ। वरना तो अभी आप देखिए ऐसे-ऐसे टॉपिक आपके सामने आएँगे, आप बहुत उन चीज़ों को एन्जॉय करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। 7 टू 8, 10 टू 8, 11, 12, 1, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ये नाइंसाफ़ी इतने सारे लोगों की इतनी सारी सजेशंस आ गई हैं एंड आई एम कंफ्यूज्ड नाउ कि अब मुझे किस सजेशन पे काम करना है। 8 to 9, 10 to 10, 11 after 9, the next day of the lecture 9 to 10 AM PM। अच्छा जी, हम एक काम करते हैं जी, हम इसको रखते हैं फिर 9 to 10 ठीक है? 9 टू 10 पीएम रखते हैं जी हम इसको। बहुत सारे लोग 9 टू 10 के लिए 9 टू 10 9 टू 10 क्योंकि बहुत सारे जॉबियंस भी हैं, उनके लिए भी जो है वो थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा, जो 8 टू 9 बोल रहे हैं, वो मेरे ख़्याल से 9 टू 10 भी हो सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने लाइव नहीं आना, बात है सीधी-सी, आप लोगों ने सिर्फ़ व्हाट्सएप पे वॉइस नोट के थ्रू ही बात करनी है ना, तो इसमें कोई इतना वैसे भी आप लोग स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ इस तरह की बातें नहीं किया करें कि मैम हम कैसे टाइम निकालेंगे, आपने कोई लाइव सेशन नहीं देना। तो ने 9 टू 10 वुड बी योर डिस्कशन क्लास और थोड़ा-सा अपना टाइम मैनेज कर लीजिएगा। आगे-पीछे के लोगों को वेट बोलकर आ जाइएगा, वरना साथ-साथ शेयर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, वी कैन एडजस्ट ईच एंड एवरीथिंग। वेल, 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 नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू द लेक्चर जी, विदाउट वेस्टिंग द टाइम बिकॉज़ बहुत सारी बातें हो गई हैं, 9 टू 10 जो है हमारा टाइम फिक्स हो गया है, उसके बाद जो है वो हम लाइव सेशन की टाइमिंग आपकी ऑलरेडी फिक्स है और जॉबियंस के लिए भी बहुत ईज़ी होगा, तमाम लोग जो ऑलरेडी फ्री हैं, उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त होगा।
तो जिस दिन आप लोगों की लैंग्वेज क्लास लाइव नहीं होगी उस दिन आप लोगों का व्हाट्सएप सेशन होगा। उस व्हाट्सएप सेशन में आप सब के सब क्या करेंगे, रूल नंबर 1 इंग्लिश में बात करेंगे, रूल नंबर 2 वॉइस नोट के थ्रू बात करेंगे, रूल नंबर 3 कोई किसी के पर्सनल नहीं जाएगा। दैट्स इट। इसके अलावा मुझे किसी किस्म की कोई चीज आप लोगों से नहीं चाहिए। Well, now I'm just moving towards to my lecture and I'm just going to share my screen right now. So once again, Ji, we are back to learn about the different things. And yesterday, I mean the day before yesterday, we guys were discussing about a very important thing that was what it is about stress. कि stress किसे कहते हैं हम, stress languages कौन सी होती हैं, what exactly the stress is. तो मैंने syllable stress के बारे में आप लोगों को बहुत clear बताया था. Then we're gonna talk about the word stress and then we will move towards to the sentence stress too. And I just want to make you guys clear, if you want to make your spoken English better, you have to work on 3 things. The one is about the syllable stress. मैं आपको बता चुकी थी कि इतनी ज़्यादा vocab की ज़रूरत नहीं होती. You must know the procedure how to speak. If you know about the procedure, you can speak easily. मैं बहुत आराम से English बोल रही हूँ इसलिए कि ताकि प्लीज इंग्लिश को इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिए. नहीं समझ आ रहा हो तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आप लोगों को दी जाएगी, दोबारा से कौन से बैठ के सुन लीजिएगा. बट just try to listen me and try to understand me too. Okay, I'm just taking a very good pause between the conversation and I try to utilize all the words so clearly so the basic student can understand me easily. मैं बहुत स्पीडली नहीं बोल रही. अगर उर्दू में आप लोग को इंग्लिश पढ़ाऊंगी तो प्लीज इंग्लिश नहीं आएगी. इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन हाँ ये है कि मैं थोड़ा स्लो चलूंगी ताकि आप तमाम लोगों को मेरी बात समझ आ जाए. Well, now the next thing is about intonation pattern. What is intonation? Let me explain it. If you guys want to work on your speaking skills, if you want to speak beautifully, if you want to make your accent better, if you want to make your speaking capacity much more better than other people, so you have to work on the intonation pattern. Take some rise in the fall in the conversation. It's gonna make your speaking part much more better to the listeners. It's gonna catch their listeners ear. सुनेगा वो बहुत मजे से सुनेगा. अच्छा यही बात अभी मैंने आपको कहा, use intonation pattern in the conversation, so that's the basic way listener will attract. अगर मैं यही बात आपको ऐसे बोलूं, use the intonation pattern in your speaking power because it will attract the listeners. कितना अच्छा लग रहा है, क्या डिफरेंस लग रहा है. बात तो एक ही किया मैंने, कितना मजा आया. दोनों में कौन सा भी अच्छा लगा आपका, जरा जो मुझे जल्दी से बताइएगा. जी जल्दी से बताइएगा मुझे, फर्स्ट वन और सेकंड वन. सेकंड वन. ये आदिल 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 शेम ऑन यू. सेकंड वन मतलब ऐसी देसी वाली अंग्रेजी सीखनी है हमने, लाइक सीरियसली. अच्छा जी, फर्स्ट वन आप देख सकते हैं आपके सामने. फर्स्ट वन तकरीबन सबके सामने है जी. फर्स्ट वन आप सब मेरे स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे होंगे. अब मेरा सवाल ये है कि इफ इट इज फर्स्ट वन, then we guys are not speaking like that. Then why we want to work on this English? Then what's the reason behind that? Keep in mind, when you have to speak, when you have to work on your speaking skills, when you have to learn how to speak English, you have to work on your accent, you have to work on intonation pattern too. What are the ways where you can fix your broken English, not spoken English, because you don't know how to speak. You have to work on your broken English right now. So the next thing is what? मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी. आप में से किसी को थर्स्टी क्रो आती है? I want to talk to you. किसका माइक ओपन करूं जी? हम फिर पढ़ेंगे. मुझे बताइए किसी को थर्स्टी क्रो आती है? Come on, hurry up. We have a very limited time. I'll open the mic of that person who wanna share the story of thirsty crow. Who wanna talk to me? Who wanna talk to me? Anybody who is willing. उसको यहाँ पे लाइव मुझे इस वक्त जो है ना वो सुनानी है. Open my mic. Who is he? जी कौन सुनाएगा? जल्दी से मुझे बता दें. Tayyiba Mubin. Tayyiba Mubin, I'm going to open your mic right now. And now you have to work. Now you should tell me what is thirsty crow and share a story with me. Accept it, Miss Tayyiba. Tayyiba Mubin, I'm talking to you. Open your mic, Tayyiba. Tayyiba Mubin, are you there? I think she's not here.
Anybody else? Anybody else ji? Okay ji, Naksh Chaudhary, Nakash or whatever your name is. Okay ji, Nakash Chaudhary, I'm going to open your mic now. Kindly accept it. Yes, Nakash. Yes, ma'am, I'm here. Okay, how are you, Nakash? It's Nakash or I'm Naksh? fine, ma'am. What's your name? I'm Nakash, ma'am, from Bahawalpur. Bahawalpur. Nakash. Nakash, would you like to share the story of Thirsty Crow with me, please? I wanna listen that. Yes, ma'am. I should share by words. Yeah, exactly. You should share it by the words. One hot day, a thirsty crow flew all over the fields looking for water. For a long time, he could not find any. He felt very weak, almost lost all hope. Suddenly, he saw a water jug below the tree. He flew straight down to see if there was any water inside. Mm-hmm. Then. I just know that, ma'am. I just forgot the Okay. other line. Okay, Nakash, thank you so much for your participation. Thank you so much. Okay, Ji, so now listen to me, guys. I'm going to speak the same story with a true way. Okay, you all are the judge, and you guys are. I think 203 people are going to judge me right now. So listen to me carefully. What the way that I'm going to speak? पहला way बोल रही हूँ जी. आप सब मेरे judge हैं. इस वक्त मैं आप सब की student हूँ, and you guys has to judge me. What is the way that I have to adopt? Okay. So my first way is. Once there was a crow. He was very thirsty. He flew here and there in search of water. He didn't find the water. At last, he reached the garden, and maybe भूल गई हूँ. Oh, I'm sorry. फिर से start करते हैं. Okay जी. Once there was a crow. He was very thirsty. He flew here and there in search of water. He didn't find the water. At last, he reached the garden, and he found a picture over there. The water was very low. He's searching something. He found some pebbles. He put some pebbles on the picture. The water was up. He drank the water and ran away. एक वे है ये, ठीक है जी. और दूसरा वे अब मैं बोल रही हूँ, वो भी सुनिएगा आप सब. फिर आप सबके साथ मुझे जज करेंगे कि मुझे किस वे में बात करनी चाहिए. Okay. Once there was a crow. He was very thirsty. He flew here and there in search of water, but he didn't find it. At last, he reached the garden. He found a picture over there. The water was so low, and he searched some pebbles. He put the pebbles on the water. The water rose up. He drank the water and ran away. Which one is better? Come on, judge me. Come on, judge me. Judge me which way is better. You guys are going to be judged. You guys are going to be judged. Two. Wow. Two. Second. Oh my God. Okay, good. It means you guys are so good judge. So please make yourself like that. आप लोगों के इंट्रोडक्शन थे सबके. आप सबके इंट्रोडक्शन थे. देखिए, एक तो दो वे हैं बोलने के ना इंग्लिश. एक तो बोल रहे हैं इंग्लिश बोल रहे हैं, दूसरा अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं. ठीक है, तो आपकी चॉइस है जी. या तो इंग्लिश बोले या अच्छी इंग्लिश बोल रहे. मैं फिर से एक बात ही बोलूंगी आपको कि ये बहुत जरूरी है कि आप लोग बोल तो सब लेंगे. हालांकि मैंने बिल्कुल एक्यूरेट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन की थी. मैंने किसी भी वर्ड को गलत प्रोनाउंस नहीं किया. मगर वहां पे क्या था, पिच मेरी कैसी थी आपके सामने है. इट वाज लाइक ओ माय गॉड, लाइक दैट. तो यू हैव टू वर्क ऑन इट कि आपकी पिच बेहतर होनी चाहिए. आपकी इंटोनेशन इतनी कैची हो, लाइक people will love to listen to you. People will enjoy your conversation. It should be amazing. Okay, so you should work on it. तो आपने सबसे पहले प्लीज इस चीज पे काम करना है कि जब जब आप बोल रहे होंगे तो आपने अप एंड डाउन में जो है वो इंग्लिश को बोलना है. Okay, first we learn, speak and then with English. Okay जी, अभी इंग्लिश बोलेंगे आपसे सीखने के बाद ऐसे इंग्लिश बोलेंगे. देखिए, मैंने कहा आप डायरेक्टली अच्छी भी बोल सकते हैं. फर्क कितना है, आप शुरू अच्छी से करेंगे ना तो फिर उसके बाद उसी तरह से प्रोसीजर कर चलता रहेगा. आप अगर शुरू ही उल्टे काम से करेंगे, मैं इसलिए आप लोगों को ये तमाम चीजें स्टार्ट में बता रही हूँ ताकि आप शुरू ही ऐसे करें. नाउ कम बैक टू द लेक्चर. एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ. इंटोनेशन कहते किसे हैं, प्रॉपर पैटर्न आपको बता चुकी हूँ. यही राइज एंड फॉल. मैंने कहा वंस, आप सब एकदम हैरान हो गए. ओह माय गॉड, क्या हुआ है एकदम वंस. मैंने कहा देयर वाज अ क्राउ. मैंने कितनी जल्दी बोला देयर वाज. मैं ऐसे भी तो देयर वाज अ करो, मैं ऐसे भी बोल सकती थी. इंग्लिश बोल रही हूँ ना, बात तो इंग्लिश की है. बट द थिंग इज दैट
speak beautifully. This is our main target. Now the next thing is what जी, राइज एंड फॉल. अब सवाल ये है कि मैडम आपने तो कह दिया ना कि अप एंड डाउन दे. अब फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो, आप बोलते बोलते कहें देयर इज अ क्रो. आप खुद सोचिए, आप एकदम कहेंगे यार इस बंदे ने इज क्यों किया. हैरानी वाली बात है ना कि मैडम ने कहा था ऊपर नीचे करके बोलना, तो मैंने इज को ऊपर ले गया, क्रो को नीचे ले आया. तो प्लीज इस तरह से मत कीजिएगा. यहाँ कभी एक कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ कि जो वर्ब होता है यानी कि जो काम किया जा रहा होता है, और दूसरी बात ये नाउन जो कि काम बंदा कर रहा होता है, इन दोनों चीजों पे स्ट्रेस डालना, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं. काम हो क्या रहा है और कर कौन रहा है, दैट्स इट. मैं आपको कहती हूँ जी इट्स हदीका इस्लाम हियर. मेरा फोकस किस पे कि हदीका इस्लाम. मैंने इट्स बोला बहुत जल्दी. मैं ये भी तो कहती थी इट इज हदीका इस्लाम लाइक दिस. कैन यू स्टॉप मी. नाउ इंग्लिश बोल रही हूँ ना, मैं तो इंग्लिश बोली है. बात सिर्फ लैंग्वेज को स्विच करने की नहीं है कि आपने इंग्लिश को स्विच बैक करके, सॉरी उर्दू को स्विच बैक करके, पंजाबी सराइकी को स्विच बैक करके आपने इंग्लिश पे आना. आपने आना है अच्छी इंग्लिश पे, ठीक है जी. तो आप सब ने प्लीज इस चीज पे काम करना है कि वर्ब और नाउन पे फोकस करेंगे, और किन चीजों को अनस्ट्रेस पढ़ेंगे वो है जी प्रोनाउन, प्रपोजिशन और कंजंक्शन. इन तमाम चीजों को आप अनस्ट्रेस लेके चलेंगे. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. आपके सामने इस वक्त वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. ये मेरी रोज की क्लास का पार्ट होंगे. मैं आपको 5 से 10 वर्ड जो हैं वो वोकैबुलरी रिलेटेड टू डेली लाइफ से दूंगी, और बाकी कुछ एक्टिविटीज भी हम करेंगे वोकैबुलरी से रिलेटेड. और आज हम एक एक्टिविटी करने भी वाले हैं, बल्कि आज नहीं करते, आज यही असाइनमेंट देंगे आपको. इनकी प्रोनाउंसिएशन गौर से सुनिएगा जी. फर्स्ट वर्ड इज हर्ड. यहाँ पर आर को हमने बड़ा हल्का से प्रोनाउंस करना है. हर्ड. हर्ड कहते हैं किसी चीज के रेवड़ को, जैसे हम कहते हैं ना बकरियों का रेवड़, तो वो हर्ड होता है. देन इज हीप. हीप कहते हैं हुजूम को, या फिर किसी चीज का ढेर पड़ा हो तो आप उसको भी हीप कह सकते हैं. नेक्स्ट इज स्नीक. जिसके इस वक्त आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे, देखिएगा बड़ा मजा आएगा, बहुत जबरदस्त इन्वायरमेंट बन जाता है. वैसे यकीन करें क्लास में, लेकिन अभी पहला पहला ना आप लोगों का इंप्रेशन मुझ पे अच्छा नहीं पड़ा. बात है सीधी सी, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी. मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आप सब क्रॉस कम्युनिकेशन पे आ गए पहले दिन ही. कोई किसी को नहीं जानता था, आप लोग ट्रेनर के बजाय क्रॉस क्वेश्चनिंग पे आ रहे हैं पहले दिन ही. तो प्लीज ऐसा मत कीजिए. यू आर हियर टू बी द लर्नर. तो अपने आप को लर्निंग कैपेसिटी पे ही रहने दें. मुझे पता है आप सबके सब माशाल्लाह बहुत हद तक होंगे, बहुत सबके सब इंट्रो से पता लग रहा था वेल क्वालिफाइड है. मैं आप लोगों की डिग्रीज को, किसी चीज को चैलेंज नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ कि आप किस तरह से लर्निंग जल्दी कर सकते हैं. फिर एंड में आप कहेंगे हमने तो महीना वेस्ट कर दिया, हमारी तो कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हुई. तो प्लीज मेरी चीजों को फॉलो करें, एक दूसरे से मशवरा लेने के बजाय. मैं मेरे ख्याल से मैं आपसे ज्यादा सिंसियर हूँ एज कम्पेयर टू दैट पीपल. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट ऑफेंडेड. इदारा ज्यादा सिंसियर होता है ना, मतलब लर्निंग विद अर्निंग के आप मेरे एडमिन से बात कर रहे हैं, वहां पे जितने भी लोग हैं आप एडमिन को जाए ना, आप हम टीम से बात करें. अगर आपको कोई इशू आ रहा है, आप एक दूसरे के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं. वेल, नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट. इट्स ऑफेंडेड. ऑफेंडेड क्या मतलब होता है, नाराज होना. नेक्स्ट इज किनशिप. किनशिप कहते हैं ताल्लुक को. और जनाब मेरा सबसे बड़ा प्यारा वर्ड है ना, एप्पल पॉलिशर. खुशामदी करना, मक्खन लगाना, किसी को चूना लगाना, लाइक दिस. तो जनाब कुछ वोकैबुलरी के वर्ड इस वक्त आपके सामने हैं, और यही आपकी होम असाइनमेंट है कि आपने इन वर्ड्स को जुमले में बनाना है. ये आपकी रिटन असाइनमेंट. आप लोग को लिखने का बहुत शदीद वाला शौक है, तो हम क्यों ना ये लिखने वाली असाइनमेंट ही आपको दें. बट याद रखिएगा इस असाइनमेंट को आपने रिटन फॉर्म में लिखना है, मैसेजेस पे मत लिख के सेंड कीजिएगा. वर्ड फाइल सेंड करें आप, पिक्चर के लेके जो है वो पीडीएफ बना लें, पेपर पे लिख के पेपर की तस्वीर सेंड कर दें, कोई इशू नहीं है. जिस तरह आप कंफर्टेबल हो, ग्रुप में पोस्ट करना चाहें आप ग्रुप में कर दें. आप जो है जब आपकी चैटिंग ओपन होगी कल 9 से 10 की टाइम फाइनल हुई है ना हमारी जी, 9 से 10 में जब आप होंगे तब सेंड कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है. अच्छा जी, यहाँ पर फिलहाल मैं ये सारे नहीं पढ़ाऊंगी आपको. इधर देखिए जी, करेक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन. जब आप अपना इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं, दिस वर्ड ये यहाँ पर पहले याद रखिएगा. अगर प्लीज आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पे काम करना चाहते हैं ना, आप स्पेलिंग को तो भूल जाए. प्लीज इस चीज को अवॉइड कीजिएगा. मैडम लिखा तो कुछ है, ये क्या पढ़ा रही हैं आप. Language is something else, phonetic is something else, phonology is something else, and alphabets is something else. Keep in mind. पहला वर्ड है जी आई, जिसे हम कहते हैं आई. ये आई नहीं होता, इट्स आई. आई. व्हाट इट इज, आई. आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मुझे पता है इस वक्त आप बोल नहीं सकते, मगर इसको मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे. आई. ओके. व्हाट इट इज, नॉट आई, दिस इज आई. आई am Hadika Islam, for example. I am like this. Next is say, say, not say. I want to say this to you. I want to say this. Say, say. Next is all, na ke all. Are you getting it?
all. यहाँ पर जो word लिखे हुए हैं, पहले spelling लिखिए, उसके बाद उसकी accurate pronunciation लिखिए. Next word is what? All, not all. All. We all are here to learn about the language. We all. Okay. Next is what? Like this. What? Like show the some expression of the shocking thing. Now, oh my God, what are you doing here? What are you talking about? What? What? Next thing is have. Next is a so. जैसे हम कहते हैं ना, so what should I do now? So, ना कि so. So मैं क्या करूं? Like this. So what should I do now? So once again I'm repeating. मेरे साथ साथ एक बार फिर से आप सब repeat करेंगे. I say all what have so. Once again I'm repeating. उसके बाद मैं बैकएंड पे आप सबके चैट पे आपके क्वेश्चंस की तरफ आ रही हूँ, क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस बहुत करते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए मैं भी आप लोग के क्वेश्चंस देख ही नहीं रही हूँ. पहले हम पढ़ने पे क्वेश्चंस पे आऊंगी. I say all what have so. Once again I'm repeating. I say all what have and so. That's it for today. Thank you so much to all of you who are gonna listen me. Assignment में आपको बता चुकी हूँ, ये जो word आपके सामने दिए गए हैं, 5 to 6 words, you have to make some sentences through this word. गलत बना दीजिएगा, मुझे कोई इशू नहीं है. कोशिश कीजिएगा कि इन तमाम वर्ड्स को याद रखें, आपने अपनी कम्युनिकेशन में इस चीज को यूज करना है. कल जब आप एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, then please utilize it in your conversation because it's a necessity. Now start questioning जी. आप लोगों का फेवरेट तरीन टाइम आ गया है, तो शुरू हो जाइए. और इस वक्त मैं आप सबके तमाम क्वेश्चंस का आंसर दूंगी बहुत आराम से, क्योंकि लेक्चर ना डिस्टर्ब होना चाहिए प्लीज. तो जी जल्दी से कोई क्वेश्चन कीजिए. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग करना चाह रहे हैं, तो मैडम क्वेश्चन मस्ट बी आफ्टर द 9:15, not between this short time, because he want to the question that will be answered after that. मैम ड्यूरेशन कितना है? मैम देखिए 45 मिनट्स की क्लास है. मैम फेसबुक पे असाइनमेंट भेज सकते हैं? जी बिल्कुल, आप फेसबुक ग्रुप में भेज सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ग्रुप में ऐड कर दीजिए. अगर आप पेड हैं तो प्लीज आप एडमिन को मैसेज करें, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे. व्हाट्सएप ग्रुप लिंक. ओके मैं अभी बोलती हूँ जी आप लोगों को. मैम इट्स रियली इंटरेस्टिंग. ओके जी थैंक यू. इंग्लिश में मैम क्वेश्चंस खुद से बनाने नहीं, क्वेश्चन नहीं, आपने आंसर खुद से बनाना है. जो मैंने आप लोगों को वर्ड्स दिए उनसे आपने जो है वो बात करना है. कैन आई गेट ऑफ नाउ? खुरम बहुत जल्दी आपको जाने की, हो सकता है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ जाए. इफ आई हैव इंटरमीडिएट लेवल इन इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? व्हाट डज इट मीन? ये इंग्लिश के भी लेवल्स होते हैं? ये तो मुझे आज पता लग रहा है. मैम यू आर ग्रेट. ओ माय गॉड, सैयद सलमान गिलानी की जो स्पेलिंग लिखी है आपने, आपको इसका मतलब भी पता है? आपने मुझे क्या बोला अभी? ग्रेट ग्रेट की स्पेलिंग ये नहीं होती. सैयद जो भी नाम था आपका, सलमान गिलानी आई थिंक. ओ लकी खान, यू आर वेरी इंग्लिश. वेरी गुड जी, मेरी भी वेरी वेरी इंग्लिश है जी. मैम ग्रेट, हाँ ये वाला ठीक है. उस ग्रेट का मतलब होता है अंगीठी. तो प्लीज अपनी स्पेलिंग थोड़ी सी तो ठीक लिखा करें ना. ओके सो एनीबडी एल्स कोई क्वेश्चंस कीजिए, कोई क्वेश्चन कीजिए. सौ सौ वाला क्वेश्चन क्या था जी? और सा पास्ट फॉर्म में. अरे अरे देखिए मेरी बात सुनिए. ये जो सौ सा वाला क्वेश्चन कह रहे हैं ना हाफिज अली हसन, मैंने आपको कहा कि आपने स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना. ये मैं आपको बोलने का वे बता रही हूँ. ये आपकी साउंड है, ये आपकी स्पेलिंग नहीं है. ये स्यू की सेकंड फॉर्म सो या सा होती है, या सौ की सा. मैं आपको इस चीजों पे लेके नहीं जा रही. मैंने तो आपको इन चीजों में क्यूरियोसिटी क्रिएट की ही नहीं. मैंने आप लोगों को स्पीकिंग का वे बताया. सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत है. ओके जी. ड्यूरेशन ड्यूरेशन 45 मिनट यहाँ का है जी, 40 मिनट वहां का होगा. ये गलत बोल लीजिएगा, मुझे आप लोगों की गलत इंग्लिश से यकीन करें कोई मसला नहीं है. अगर ये जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया ना, मसूद अहमद ने, मसूद अहमद इज 1 month is enough for learn English. I suggest you guys, you should must focus on my I mean the WhatsApp page, sorry the Facebook, my official page. You should read out all the comments of the students there. 1 month के सेशन ही मैंने कंडक्ट किए हैं हम लोगों के. आप लोगों को फीडबैक से अंदाजा हो जाएगा इज इट फ्रूटफुल फॉर यू और नॉट. तो बहुत मजा आएगा. बट प्लीज ये जो आप लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, इससे मुझे पढ़ाने का मजा नहीं आ रहा. जी चैट की टाइमिंग 9 to 10 है. अजीन और इन एक-एक सेंटेंस बनाना है आप लोगों ने. देखिए ग्रुप में क्वेश्चंस आप लोग के असाइनमेंट से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को हर रोज 5 से 10 मिनट एंड में दूंगी, जिससे आप मुझसे असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस कर सकेंगे.
ओके अस्मार, मैं फिर से बता देती हूँ। आप सब ने अपनी असाइनमेंट कल सबमिट करानी है। तो हाउ कैन आई स्पीक? आप सब ने अपनी असाइनमेंट कल सबमिट करानी है 9 से 10 बजे के टाइम पे। आप लर्निंग विद अर्निंग के ऑफिशियल ग्रुप पे भी मुझे टैग करके उसे सेंड कर सकते हैं। आप लोग इसे ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज दैट आप सबके पास इस वक्त मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर कोई इशू आप लोगों को फेस हो रहा है, कोई किसी को कोई बात ऐसी है जो आप लोग को समझ नहीं आ रही, तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, इस चीज़ की कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन एक-दूसरे से तंग करने के बजाय आप लोग डायरेक्टली मुझे, लेकिन प्लीज़ काम की बात हो ना, तो मैं उस चीज़ को ताकि फ़ोकस आउट भी करूँ। हाँ, सबा-सतार मुझे भी बहुत मज़ा आता है, यकीन करें, बट मज़ा तब आता है ना जब आप लोग मज़ा लेने दें। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, क्या कहा जी? एक्सक्यूज़ मी किसने कहा था? मुझे फिर से स्कूल आउट हो गया जी। मैम, जिन वर्ड्स की आपने प्रोनाउंसिएशन करवाई है, उसकी भी असाइनमेंट बनानी है। उसकी असाइनमेंट नहीं बनानी, मैंने आपको सही वे बताया है उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का। तो मैंने सिर्फ़ आपको इतना कहा कि उन्हें आज के बाद सही से प्रोनाउंस कीजिएगा और उनको जब भी आप अपनी डेली लाइफ़ में यूज़ कर रहे होंगे, तो उनको एक्यूरेटली प्रोनाउंस कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। येस्टरडे यू टेक अ क्लास एट द ज़ूम। येस्टरडे तो नहीं जी, कल तो हमारी व्हाट्सएप सेशन हुआ था। देखिए जी, वन्स अगेन यू गाइज़ आर आस्किंग अबाउट इट। आई थिंक हुँ, हुँ। रिपीट द असाइनमेंट, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। आप पीडीएफ फॉर्म में, आप किसी भी फॉर्म में अपने तमाम लेक्चर को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप रिटन फॉर्म में मैसेज कर दें या फिर नहीं, रिटन फॉर्म में नहीं, मेरा मतलब है कि रिटन हो ऐसे कि आपने पेपर पे लिखा हुआ हो। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि आपने वो उसकी पिक्चर बना के पीडीएफ बना देंगे या फिर आप डॉक फाइल पे लिख दीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वो फाइल ग्रुप में शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, ताकि बाकियों को भी नजर आए कि आपने कोई वर्क किया हुआ है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। अगेन मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। यस मैम। मैम 5 मिनट्स रह गए। यस मैम, यही मैंने आपको रिमाइंडर देना था। जो हुक्म मैम आपका, वी आर हियर टू ओबे यू मैम। ओके जी, सो आई एम डन विद दैट। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, बार-बार आप लोगों को नंबर भी बता रही हूँ और फिर से आप लोग एक ही क्वेश्चन मुझसे बार-बार कह रहे हैं कि असाइनमेंट आप सबने कल सबमिट करवानी है। एप्पल पॉलिशर मेरे लिए यूज़ कीजिएगा जनाबिया। मैं बहुत एप्पल पॉलिशर हूँ, बहुत मक्खन लगाती हूँ मैं सबको, है ना? तो होप सो इंग्लिश में मक्खन लगाते-लगाते कम से कम आप लोग भी मुझसे इंग्लिश में मक्खन लगाना सीख जाएँ, तो ये बहुत मज़े की बात होगी। पॉलिशर नहीं मदीहा, इट्स एप्पल पॉलिशर, एप्पल पॉलिशर। यार, यू आर इग्नोरिंग माय क्वेश्चन। पहले तो मुझे आपका नाम पढ़ के हँसी आ गई। आपने खुद अपना नाम मोटो लिखा हुआ है, मैं क्या कह सकती हूँ इस बात पे? अपने नाम तो प्लीज़ ठीक लिखा करें। मैम पीडीएफ नोट्स वशीरा सजेस्ट रिमेंबर, मैम मुझे तो बता दें जी क्या बताना है। ओके मसूद, आपकी सजेशन नोट कर ली गई है जी, ठीक है। सैयद सलमान गिलानी, आई हैव ऑलरेडी शेयर द नंबर। ओके मिस अनीला, आई वांट टू टॉक टू यू, आर यू हियर? यस मैम, आई एम हियर। मिस मिस बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम लोग ग्रुप में ऐड नहीं है। मिस मैं एडमिन से बात करती हूँ, स्टूडेंट्स को कहीं हम्म काइंडली मतलब उनसे राब्ता करें, बाकी मैं एक दफ़ा हम्म इन्हें फिर चेक करवा देती हूँ। जी, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन आ रही है, काइंडली आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके जितने भी मैम। स्टूडेंट्स हैं जी, मिस अनीला की बात सुन लीजिए, आप सब मिस इन्हें गाइड कर दीजिए क्योंकि लेक्चर में एंड अप कर चुकी हूँ, सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन ही चल रही थी। ओके मैम, मैंने गाइड कर देती हूँ। हम्म स्टूडेंट्स काइंडली जिनके थ्रू आप लोग ऐड हुए हैं उन्हें टेक्स्ट करें ताकि वो आपको ग्रुप में ऐड करवाएं। अगर आप ऐड नहीं हुए काइंडली आप उन्हें टेक्स्ट करें और फिर फर्दर मुझे बताएं आपको उन्होंने ऐड करवाया है कि नहीं करवाया। इज दैट क्लियर? आप सबको क्लियर हो चुका है?
ओके जी, मिस बता चुकी हूँ आपको, थैंक यू मिस अनिला। यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है। वैसे मैं आपको मोटो ही बोलूँगी, आपका नाम बादशाह है या जो भी है जी, अब आपने नया नाम अपना बादशाह बता दिया, अब अजीब-सी बात है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये कोई स्लैंग नहीं है। मेरी ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज़ किया। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इस वक़्त ज़रा लिखना बंद करें। मेरी बात गौर से सुनिए जी सब के सब प्लीज़। ये क्वेश्चन इस वक़्त हमारे एक स्टूडेंट ने रेज़ किया कि मिस वाना और वांट टू में क्या फ़र्क है? वाना और वांट टू में क्या फ़र्क है? मैं इस चीज़ को आप लोगों को क्लियर कर दूँ। ओके, किन्ज़ा चेक कीजिए मेरी आवाज़ क्लियर है जी सबको? मुझे ये बताइएगा काइंडली मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? ओके जी, सबको आ रही है। किन्ज़ा फिर आप चेक कीजिए आपका माइक का कोई इश्यू हो गया, हैंड फ्री नहीं काम कर रही होगी। अच्छा जी, मेरी बात सुनिए जी। मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्शन होती है ये जिसे आप वांट टू को समराइज़ करके 2 वर्ड्स को एक दूसरे के साथ मिलाकर और उसको एक प्रॉपर वर्ड बोलते हैं, ये स्लैंग नहीं होता। ये एक स्पीकिंग एक्सप्रेशन होता है, ठीक है? आप इसे रिटन में नहीं लिख सकते। जब आप वाना बोल रहे हैं, तो आप वाना के साथ टू नहीं लगा सकते। जब आप यानी कि वांट टू लिख रहे हैं, तो फिर आप वाना नहीं बोल सकते वहां पर। वाना जो है वो एक कॉन्ट्रैक्शन है वांट टू का। इस पे मैं प्रॉपर लैंग्वेज दूंगी। मैं आपको सॉरी लैंग्वेज नहीं कह रही, सॉरी सेशन दूंगी जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन सिखाऊंगी मैं कि ये तमाम चीजें वी गोना लर्न अबाउट द लैंग्वेज, वी गोना गो फॉर दैट। तो ये तमाम चीजें बहुत मजे की चीज होती है, इससे आपका एक्शन भी बहुत बेहतर होगा। मैं कॉन्ट्रैक्शन में आपको प्रॉपरली जो है वो गाइड करूंगी कि आप कॉन्ट्रैक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत मजे किया। It's a native word of English when I joined your institute. Can you give me information? Exactly, बिल्कुल नासिर। वाना जो है वो स्पीकिंग एक्सप्रेशन है और वांट टू जो है वो राइटिंग एक्सप्रेशन है। आप रिटर्न करते हुए कभी भी वाना नहीं लिख सकते। ओके ओके, वॉइस बिकॉज इंग्लिश बहुत ही वीक है मैम। शुड आई डू असाइनमेंट? जी, सबने असाइनमेंट करनी है, सबने असाइनमेंट करनी है। अच्छा, मुझे सबने काफ़ी ये कल से मैं सुन रही हूँ मैं डोनाल्ड ट्रम्प बन गई हूँ। मुझे नहीं पता था मैं डोनाल्ड ट्रम्प हूँ। वैसे थैंक यू जी, एक और नाम देने के लिए मुझे। नहीं, गोना एआर एआर गोना का मतलब ये होता है इट्स अ गोइंग टू। अच्छा जी, प्लीज़ सैयद सलमान इट्स अ ग्रेट इज़ समथिंग एल्स, आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। मदर टेरेसा। अच्छा जी, थैंक यू। मदर टेरेसा, डोनाल्ड ट्रम्प, बट मेरा नाम है हदीका इस्लाम। वेल अच्छा जी, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड कोई बात है तो जल्दी से बताइए, अदरवाइज आई एम जस्ट गोइंग टू एंड अप द सेशन। हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप सबके पास मेरा नंबर है जी, रामन मर्फी। उसके बाद मिस डोनाल्ड और आई डोंट नो व्हाटएवर यू गाइस आर यूजिंग द वर्ड फॉर मी। वेल अच्छी बात है, मुझे बहुत मजा आएगा। बहुत सारे नामों से पुकारिए जी, बहुत सारे नामों से पुकारिए। आई डोंट माइंड ऑन इट, बट मुझे सबसे मजे की बात पता है क्या चाहिए? यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। उर्दू वालों से मैं बात ही नहीं करती ना, अस्सलाम क्योंकि यहाँ वालेकुम पे आपने मैम। आपका टाइम अप हो बोलिए चुका है, मुझे। सॉरी। जी मैम, जी मैम, मैं भी जाने लगी हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, ओके टेक जी, केयर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।